तो दोस्तों आज हो गई है 3 मार्च और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और घंटी के आइकन को भी जरूर ही दबाइएगा ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है सामने। चुनाव आयोग की चौतरफा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पोल खुल चुकी है। चुनाव आयोग ने ही साबित किया ममता बनर्जी के चुनाव धोखाधड़ी के आरोप का सच। टीएमसी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि एक ही ईपीआईसी नंबर पर अलग अलग राज्यों के वोटर ऐसे डुप्लीकेट या फर्जी वोटरों को लेकर के ममता बनर्जी लगातार हमला बोल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई माइक्रो मैनेजमेंट की योजना बना रही है, ठीक दिल्ली और महाराष्ट्र मॉडल की तरह। यह आरोप की डुप्लीकेट वोटरों का मुद्दा हवाई नहीं है, इसका सबूत भी मिल रहा है हर दिन। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर के बीजेपी और भारत के चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने का फैसला भी तृणमूल कांग्रेस ने किया है। दोस्तों बताते चलें कि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीता, उसी तरीके से बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल भी जीतना चाहती है फर्जी वोटरों के जरिए। दोस्तों दबाव में आए चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि डुप्लीकेट एपिक नंबर के मुद्दे को हम यहां पर ठीक कर लेंगे, हमारी गलती है। हर वोटर को यूनिक एपिक नंबर दिया जाएगा, यानी एक का दूसरे से कोई मिलान नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। इतने हल्के में चुनाव आयोग ने इस गंभीर मुद्दे को टाल दिया है। यानी कि दोस्तों अब यहां पर चुनाव आयोग को भी गलती का एहसास हो चुका है। यहां पर यह बहुत बड़ी खबर आई है। डुप्लीकेट वोटर कार्ड का मुद्दा, ममता बनर्जी के दबाव में चुनाव आयोग ने गलती यहां पर मानी है। इस समय की बड़ी खबर आई दोस्तों। जो अगली अपडेट है बताते चले आप लोगों को। जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरजेडी का बड़ा दावा दोस्तों। जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के दावे ने मचाया हड़कंप। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने एक बड़ा दावा किया। बताते चलें, उन्होंने कहा कि जेडीयू के 12 लोकसभा सांसद में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन 9 सांसदों ने अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया है। किसी भी दिन बड़ा खुलासा यहां पर हो जाएगा और यह बात सबके सामने आ जाएगी कि जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी में जा चुके हैं। आरजेडी के विधायक ने कहा कि जेडीयू को नष्ट करने के लिए बीजेपी ने यही पहला कदम उठाया है। लंबे समय से जेडीयू के सांसद एक साथ कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। किसी भी वक्त जेडीयू की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार को समय रहते सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आरजेडी के विधायक ने बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। बताते चले, मुकेश रोशन ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। उससे पहले बीजेपी ने जेडीयू के 9 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि केंद्र की सरकार सुरक्षित रहे। अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाह करके भी बीजेपी को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी पार्टी जल्द ही समाप्त होने जा रही है। आरजेडी के विधायक ने यहां पर चौंकाने वाला और काफी बड़ा दावा दोस्तों कर दिया है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब यहां पर फ्रंट फुट पर खेलने लगी है। बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस राज्य के डिप्टी सीएम ने कर दिया बड़ा दावा। बीजेपी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन की अफवाहों को नकारते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और उन्होंने इस पर चर्चा करने से इनकार दिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने जोरदार तरीके से यहां पर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी पहले अपना घर ठीक करे। कई बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं और जब भी हमारा मन करेगा बीजेपी के कई विधायक हमारे पार्टी में आ जाएंगे।
ये यहां पर सीधे तौर पर डीके शिव कुमार ने भाजपा को चेतावनी जारी कर दी है दोस्तों कि हमारी पार्टी में फूट डालने से पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें। इसके साथ ही जो एक और बड़ी खबर आ रही है बताते चले, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने जोरदार हमला किया है दोस्तों बीजेपी पर। भाजपा वाले राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे आखिर महाकुंभ क्यों नहीं गए। इस पर संजय राउत भड़क गए। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत कुंभ मेले में नहीं गए, देवेंद्र फडणवीस गए थे, लेकिन उनके कितने मंत्री वहां पर गए ये भी बताना चाहिए। मोहन भागवत वहां पर आखिर क्यों नहीं गए, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे वहां पर क्यों नहीं गए। ये संजय राउत ने जोरदार हमला किया है दोस्तों। मोहन भागवत महाकुंभ में नहीं गए, जिसके बाद में भाजपा की अब पोल खुल रही है, आरएसएस बेनकाब हो रहा है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, खबर आ रही है पीडीए को नौकरियों और आरक्षण से दूर करने के लिए षड्यंत्र रच रही है बीजेपी सरकार, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमदा है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके नौकरियां और आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा, अब उसी रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमदा है। सरकार यहां पर पीडीए से उसका आरक्षण छीनना चाहती है, इसीलिए यहां पर सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। यह अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया है दोस्तों आदित्यनाथ की सरकार पर। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है सामने यहां पर, अमित शाह ने दे दिया है एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मुझे सीएम का पद चाहिए, शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री। बीजेपी में यहां पर विलय हो जाओ तब क्लेम बनेगा, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सामना में बड़ा दावा। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी तो सोचा था कि बीजेपी उनको हमेशा ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी, लेकिन बीजेपी की सीटें जब प्रचंड तरीके से आई तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया, उनको कोई जरूरत नहीं रही बीजेपी को। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दावा शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में किया गया है। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के हवाले से खबर लिखी गई है। सामना के अनुसार एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री के पद पर दावा किया। हालांकि अमित शाह ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, उसके बाद में सीएम पद पर अपना क्लेम बनेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।